संवेदनशील विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं कैमरे में बंद अपाहिज और इसकी व्याख्या करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कविता में कवि हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। कविता का उद्देश्य जब तक हमें पता ना हो तब तक हमें कविता पढ़ने का मजा नहीं आता। हमें पता होना चाहिए कि इससे हमें क्या क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए, समकालीन कविता के शिल्प से अवगत कराना, ये उद्देश्य है आपका हमारा। दूसरा है कविता में एक कहानीपन, कविता में कहानी भी बना देना और उसी को नाटकीय वैभव, नाटकीय दौलत का गुण उसमें विकसित कर देना। ये कला आपको भी सिखाना है कि कविता लिखते लिखते कविता में कहानी डाल देना, उसमें नाटकीयता डाल देना और स्वयं काव्य रचना करने के लिए आपको प्रेरित करना। मीडिया के सदुपयोग पर बल देना। आप जाग जाएंगे तो आप भी मीडिया को जगाएंगे। कहीं गलत उपयोग होता देखेंगे तो आप जरूर आवाज उठाएंगे। सामाजिकता की भावना का विकास करना। कई बार हमें पता ही नहीं होता हम सामाजिक हैं या नहीं है। भावात्मक एवं संवेदनात्मक विकास करना और कर्तव्य का बोध सिखाना। अपाहिज लोगों के प्रति संवेदना का भाव जागृत करना। मीडिया के प्रोफेशनल अमानवीय रूप को मानवीयता में परिवर्तित करने की योग्यता विकसित करना। नए कवि एवं कविता के शिल्प से अवगत करवाना और मानवीय मूल्यों को आपके अंदर जागृत करना। ये है इसके उद्देश्य, जिनको पूरा करने के लिए, जिनको प्राप्त करने के लिए हम पढ़ रहे हैं ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। लीजिए, अब ये साक्षात्कार शुरू हो गया है, इंटरव्यू हो रहा है, जहां एक तरफ बैठे हैं एक विकलांग, एक दिव्यांग जिसको अपाहिज कहा गया है, और दूसरी तरफ है मीडिया वाले। अब वो क्या कह रहे हैं, उससे पहले अपना नाटक, अपना वो शो दिखाने से पहले कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दर्शकों, हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम मीडिया वाले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कहीं पर भी बुला सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्योंकि हम समर्थ हैं। समर्थ अर्थात साधन संपन्न है, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। और यहाँ पर समर्थ का अर्थ है अहंकार भी दिखा रहा है, हमारे पास सारी ताकत है। मीडिया के सामने तो हमारी कानून भी डरता है, मीडिया से तो हर कोई डरता है। तो हम समर्थ शक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं। हम आज एक दुर्बल को लाएंगे। यहाँ दुर्बल कह देने से क्या है, क्यूरियोसिटी, उत्कंठा जगा दिया आपके मन में। हम किसी दुर्बल को लाएंगे ताकि आपके अंदर और मन में इच्छा जागृत हो, कौन आएगा, कौन आएगा। तो दुर्बल को ला रहे हैं आज हम एक बंद कमरे में, अर्थात कैमरे में बंद कर देंगे उसे, स्टूडियो में बंद करके रखेंगे और उससे पूछेंगे। क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे, अब यहाँ पर उसको दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं, वो जो वंचित, वो जो विकलांग, दिव्यांग, अपाहिज है, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। कैसा भद्दा घिनौना सवाल पूछा है, क्या आप अपाहिज हैं। अरे दिखता नहीं क्या, ये सवाल पूछने योग्य है क्या। किसी से पूछें, कोई बेचारा आंखों से अगर अंधा हो, उससे पूछें आप अंधे हैं, बताइए कितनी शर्मनाक बात है। तो आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। दूसरा प्रश्न और ज्यादा घृणित है, आप क्यों अपाहिज हैं, बताइए वो क्यों है। कोई इसका उत्तर देगा क्या। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, उसको दुख नहीं देता होगा अपाहिजपन, क्योंकि उसको आदत हो गई है उस तरह की विकलांगता के साथ जीने की। लेकिन यहाँ पर ये मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, जानबूझकर उसके घाव को कुरेद रहे हैं, उसके घाव में और ज्यादा नमक मिर्च लगा रहे हैं ताकि उसको रुला सकें, ताकि दर्शकों की भीड़ इकट्ठा कर सकें, ताकि अपने कार्यक्रम को रोचक बना सके। ऐसी छोटी मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता है। तो कह रहे हैं आपको दुख देता होगा, देता है। दोबारा पूछ रहे हैं, पुनरुक्ति प्रकाश का गलत प्रयोग कर रहे हैं वो। कैमरा, अब ये देखिए कोष्ठक में कुछ बात कही जा रही है, ये दर्शक को नहीं कही जा रही, ये उस साक्षात्कार जिसका लिया जा रहा है उस दिव्यांग से भी नहीं कही जा रही। ये कहा जाता है कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा दिखाओ। अब उस पर फोकस किया जा रहा है, उस विकलांग को, अपाहिज को दिखाया जा रहा है बड़ा बड़ा, ताकि उसकी भावनाओं से खेला जा सके, ताकि दर्शक और जुड़ जाएं उसकी भावनाओं से, उसके मुख की भाव भंगिमाओं से जुड़ जाएं और देखें कि कैसा कैसा असर हो रहा है। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए,
वह दुख बताइए और वह बता नहीं पाएगा। बार बार उससे पूछा जाएगा दुख बताइए, अरे उसको क्या दुख है? वो तो आपके पास इसलिए आया ना, आपने कहा था कि हम लोगों को आपके साथ जोड़ेंगे, लोगों को आपके बारे में बताएंगे, लेकिन क्या लोगों को आपके बारे में बताकर अपमानित करेंगे? ऐसा कहा था? ऐसा नहीं कहा था। ये तो कहा कुछ और था, किया कुछ और जा रहा। सोचिए, फिर से उसको मजबूर करेंगे, बताइए, फिर से उस पर प्रेशर डालेंगे, कैमरा उसके ऊपर फोकस करेंगे और फिर पूछेंगे आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा गंदा सवाल है ना, कैसा, यानी कैसा लगता है, बार बार। अब यहां पर देखिए, हम खुद इशारे से बताएंगे, हम यहां से एक्टिंग करेंगे, ऐसी एक्टिंग करेंगे कि वो ऐसी एक्टिंग करे, हमें देखकर हमारे जैसी एक्टिंग करे, ताकि जनता, वो दर्शक जो देख रहे हैं उस सीरियल को, वो भी देख करके खुश हो जाएं, उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे, वो भी भावुक हो जाएं। और ये कोष्ठक में रखा गया है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, ये अपने बारे में रखा गया है, इसलिए कोष्ठक में। सोचिए, बताइए, फिर से मजबूर किया जा रहा है, बार बार उसको सताया जा रहा है। थोड़ी कोशिश करिए, और ज्यादा सताया जा रहा है, अरे थोड़ी कोशिश करिए। किसी के घाव को बुरी तरह से कुरेदा जा रहा है, यह अवसर खो देंगे, वो नहीं बता पाएगा। और फिर आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। कार्यक्रम को रोचक बनाना है, ये सबके सामने स्वीकार कर रहे हैं। यहां पर है टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग प्राइस। एक इतना गिर जाएगा वो टेलीविजन का शो कि दूसरों से स्पर्धा में जीतने के लिए वो किसी के साथ कुछ भी ज्यादती कर देगा। वही किया जा रहा है यहाँ पर। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। ये जनता से, दर्शकों से सवाल है कि दर्शक भी तो इंतजार करते हैं, वो भी तो चाहते हैं कि वो रोए, उनके अंदर भी तो इस तरह की इच्छा है ना कि हमें ऐसा कार्यक्रम दिखाए। अगर वो ऐसा कार्यक्रम ना देखें तो फिर उसको दिखाने की जरूरत क्या पड़े। यहाँ जनता पर भी व्यंग्य किया गया है, जनता को भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपना मंथन करने की जरूरत है कि वो ऐसे कार्यक्रमों को पसंद क्यों करते हैं जहां किसी का अपमान होता है, जहां किसी की इज्जत को तार तार किया जाता है। करते हैं ना आप, ये जनता पर व्यंग्य है। कवि ये सारा कुछ बता रहा है और व्यंग्य कर रहा है मीडिया पर, साथ ही साथ जनता पर। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, क्या कि इंतजार करते हैं आप, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, बल्कि यह प्रश्न तो स्वयं ही अपने आप ही आप समझ जाएंगे। आगे देखिए, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे क्या, फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। उसकी फूली हुई आंख, रोते रोते उसकी आंख फूल गई है और अब उसकी आंखों को देखकर सबके मन में करुणा जाग जाएगी। बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे हम और उसके होठों पर एक कसमसाहट दिखाएंगे। उसके होठ जो कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या कहें क्या ना कहें, इस दुविधा में बस मौन है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आप सोचेंगे ये इसलिए दुखी है, इसलिए इसकी आंख खुली है कि अपंगता के कारण, शायद लाचार है इस कारण। अब देखिए, इस कविता का काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य भी साथ साथ देख लीजिए। भाव सौंदर्य, एक तो खड़ी बोली का प्रयोग है इसमें, भाषा में, भाषा अत्यंत सरल है और स्वाभाविक है। मुहावरे का सार्थक प्रयोग है, आंख का सूजना, फूली हुई आंख का होना। दूरदर्शन के सामाजिक कार्यक्रमों की यहाँ वास्तविक पोल खोली गई है, पोल पट्टी खोल दी गई है। काव्य में दृश्य बिंब है, फूलो आंखों को फूला हुआ दिखा रहे हैं। काव्य में नाटकीय शैली है, संबोधन शैली है और प्रश्न शैली है। पीड़ा मानेंगे, वहां जब पीछे प्रश्न पूछा गया था। साथ में कोष्ठकों में बात कहने का एक नवीन सुंदर प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद है, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार है, उसे उसकी, इस तरह से और भी हैं। और पुनरुक्ति प्रकाश बार बार कहा जा रहा है। करुण रस है, प्रसाद गुण है, समस्या को दिखाने के चक्कर में होने वाली निर्ममता को उजागर किया गया है और मीडिया कर्मों की हृदयहीनता पर प्रकाश डाला गया है। ये बताया गया है कि वो हृदयहीन हो जाते हैं, क्या वो भूल जाते हैं कि वो सामने बैठा हुआ मनुष्य हमारी तरह मनुष्य है। आगे देखिए, एक और कोशिश करेंगे। दर्शक धीरज रखिए, हम कहेंगे दर्शकों धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाना है, दोनों को रुलाना है, यही हमारा उद्देश्य है। क्यों रुलाना है, किस किस को रुलाना है, आपको और वह जिसका साक्षात्कार होना है, उन दोनों को। इतनी देर में वो कहता कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो,
क्यों? पर्दे पर वक्त की कीमत है। कितना बड़ा दर्द है यहाँ पर। पर्दे पर वक्त की कीमत है। नहीं रो रहा तो छोड़ो, कार्यक्रम बंद करो, अब हम मुस्कुराएंगे। अब कार्यक्रम खत्म हो गया, हमारे अंदर तो करुणा है ही नहीं। हम मुस्कुराएंगे और हम कहेंगे आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। हमारा उद्देश्य था समाज को जागृत करना, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई, थोड़ी सी कसर रह गई, थोड़ी सी कमी रह गई कि वो रोया नहीं, रुलाना चाहते थे। और उस कमी को हम दूर करेंगे, और उस कमी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? फूली हुई आंख दिखाएंगे, और फूली हुई आंख दिखाने के बाद सबको करुणामय कर देंगे। लेकिन थोड़ी कसर रह गई, ये इस बात का मलाल है, दुख है इनको। तो इसी के साथ बच्चों अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे भाव सौंदर्य और प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।